चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आपातकालीन प्रावधान, जो कि हमारी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो आपातकालीन प्रावधान क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे, ओवरव्यू। और इसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विवरण के साथ में। तो देखिए, आपातकालीन प्रावधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका को अपनाया, और इसी के अंतर्गत संविधान के अनुसार संघ एवं प्रांत के मध्य विभिन्न शक्तियों का जो है बंटवारा किया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता, साथ में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की जो सुरक्षा है, उसके लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधानों जैसे जो विशिष्ट प्रावधान है उनका समावेश यहाँ पे किया गया। और इनका उद्देश्य क्या होता है, भारतीय संघ की रक्षा करना होता है। अब आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत क्या होता है, भारतीय संघ का जो स्वरूप होता है वो संघ के संघात्मक की दृष्टि से नहीं होता, वो एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। और जो संघवाद है, संघवाद के विरुद्ध ये हालांकि विरुद्ध है, मतलब एक प्रकार से विरोधी टाइप का है, परंतु अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात करें तो कुछ समय तक संघवाद के सिद्धांत का त्याग किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र की एकता और जो अखंडता होती है उसको सुनिश्चित करना संविधान का जो है प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है। तो इसी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं जो भारतीय संविधान है उसमें हमको जो आपातकालीन प्रावधान है उसकी अगर बात करें तो ये भाग नंबर 18, संविधान के भाग नंबर 18 अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 356 तक तीन प्रकार से आपातकालीन जो प्रावधान है उनका विवरण किया गया। अच्छा, ये अगर बात करें सोर्स कहाँ का है तो ये जर्मनी के वाइमर से आपको देखने को मिलेगा। वाइमर संविधान से प्रेरित है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है, जैसे कि एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो कि आर्टिकल नंबर 352 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, इसको आर्टिकल नंबर 356 में इसका प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपातकाल जिसमें अगर देखें तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको बोलते हैं, और ये 360 में इसका प्रावधान किया गया है। तो एक एक करके तीनों चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस को। तो पहली चीज बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे कि बात करें 352 की, तो इसके अंतर्गत घोषित आपात को राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है तथा उसके आधार या घोषणा का कारण से संबंधित है। संविधान के 352 एवं 354 में आपात की जो घोषणा उसके प्रभाव की व्याख्या की गई है, और इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 358 एवं 359 में राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है उससे मूल अधिकारों पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उसकी यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो घोषणा का आधार क्या होगा, 352 के 1 में क्या बात कही गई है, इसके अनुसार जो आपात है उसकी घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि जो युद्ध है, वह आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह है, इसके कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। तो यह राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि, यानी मंत्रिपरिषद की संतुष्टि भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। भारत के मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा के 3 आधार वर्णित थे, किंतु इसमें सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का वर्णन किया गया था। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पे ये जो है 1978 में 352 में जो है आंतरिक अशांति के बदले में क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। अब उद्घोषणा की प्रक्रिया क्या होगी, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की जो उद्घोषणा है अथवा इस प्रकार की गई जो उद्घोषणा उसमें कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि मंत्रिमंडल द्वारा ऐसा करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को लिखित रूप से ना दे दिया गया हो। 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात करें तो ये जो है यहाँ देखिए जो प्रावधान है मंत्रिमंडल की सहमति वाला, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थी इंदिरा गांधी, इनके द्वारा वर्ष 1975 में आपातकाल जो है लगाया जाने से सीख लेते हुए इसमें इसको जोड़ा गया था। क्योंकि आप देख सकते हैं 38वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसके द्वारा अनुच्छेद नंबर 352 में एक नया खंड जोड़ा गया जो कि राष्ट्रपति की एक से अधिक समकालीन घोषणाओं से संबंधित था। इसके अलावा राज्य क्षेत्रीय विस्तार की अगर बात करें जो आपात उद्घोषणा है, तो मूल संविधान में स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा गया कि आपात की उद्घोषणा भारत के किसी भाग तक सीमित की जा सकती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस प्रावधान में परिवर्तन किया गया, जिससे जो है अब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक भाग से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा अब तक जो उद्घोषणा की गई है उसमें अगर देखें 3 बार देखने को मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग 3 बार किया गया। कौन कौन सा, एक तो 1962 में, यानी कि 26 अक्टूबर 1962 में आपात की उद्घोषणा की गई। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर हमला कर दिया था, और वर्तमान में उसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरी उद्घोषणा की अगर बात करें तो 1971 में, यानी दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध जो है अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी, और मार्च 1977 तक ये लागू रही।
इसके बाद 1975 में हमको जो है तीसरी जो है उद्घोषणा देखने को मिलती है आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को जो है वापस ले ली गई। तो ये हमको 3 बार देखने को मिलता भारत में। अनुमोदन एवं समय अवधि की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक होता है। अर्थात ऐसी उद्घोषणा सिर्फ 1 महीने तक संसद के अनुमोदन के बिना लागू रह सकती है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई सीमा 2 माह थी, परंतु अब जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इसके द्वारा इसको हटाकर 1 माह कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और इसका एक अपवाद यह भी है कि यदि आपात की उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो जाती है अथवा इस 1 माह की अवधि के दौरान उद्घोषणा के अनुमोदन के बिना ही इसका विघटन हो जाता है, परंतु राज्यसभा ने उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। ठीक है, चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें उद्घोषणा की समाप्ति, तो समाप्ति की बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 का 4 तथा 5 में निर्धारित समय सीमा के अंदर यदि दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 से मूल उद्घोषणा या उसके समय में विस्तार की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तो निर्धारित तिथि पर वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम देखें प्रभाव, मतलब जो आपात की उद्घोषणा उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो आर्टिकल नंबर 353 है उसके का में डिफाइन किया गया है कि अगर आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य सरकार को यह निर्देश देने तक हो जाएगा कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। अतः आपात की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 354 भी यहाँ पे देखने को मिलता है। 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन कर सकता है। आर्टिकल नंबर 354 का 2 में स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 83 का 2 के अंतर्गत बताया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी घोषणा लागू हो जाए तब लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर समय में 1 वर्ष के लिए चाहे जितनी बार हो बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे राज्यों में सेकंड नंबर का जो आपातकाल है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य आपातकाल या जो है राष्ट्रपति शासन के रूप में भी इसको जाना जाता है। और राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल की सूचना के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाता है और ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 356 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है आर्टिकल नंबर 356 में यहाँ पे इसके तहत जारी की जाती है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा तो वह उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जब कोई राज्य जो है संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में असफल रहता है तो यह राष्ट्रपति पर यह समाधान मतलब राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार का समाधान किया जा सकता है। कौन सा? राष्ट्रपति शासन के रूप में। इसके अलावा हम बात करें आपात की जो उद्घोषणा का संसदीय जो अनुमोदन है तथा उसकी समय अवधि है उसके बारे में बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की उद्घोषणा जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका जो अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदन जो है उद्घोषणा लागू होने के 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन ना कर दे तो यह अवधि पूरी होने पर वह उद्घोषणा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत यानी कि 51% तक जो है पारित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत 5 जोड़ा गया जिसके अनुसार 1 वर्ष तक उद्घोषणा को उपयुक्त बढ़ाया जा सकता है, किंतु यदि उसे 1 वर्ष की समय अवधि जो है उसके बाद भी बढ़ाना हो तो उसके लिए जो है कुछ शर्तें आवश्यक होती है। जैसे कि यदि संपूर्ण भारत में अथवा पूरे राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपात जो कि 352 के तहत होता है उसकी घोषणा लागू हो चुकी है। दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव कराने में कठिनाइयां होती है। तो ये 2 कंडीशन है, इसके आधार पर 1 वर्ष से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें तो मूल संविधान जो था मूल संविधान में आपात के संबंध में राष्ट्रपति के समाधान की न्यायिक समीक्षा पर कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि जब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगाता तो इसके लिए न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। परंतु 38वां संविधान संशोधन 1975 की अगर बात करें
तो इसमें जो है प्रावधान कर दिया गया कि आपात की उद्घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्वलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं होगा। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उस उपबंध को संविधान से हटा दिया गया जो कि राष्ट्रपति समाधान के न्यायिक समीक्षा से बाहर रखता था। मतलब अब वर्तमान में न्यायिक समीक्षा के अंदर रखा जाता है राष्ट्रपति शासन को। इसके बाद प्रभाव की अगर बात करें तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब देखिए पहले न्यायिक समीक्षा को यहाँ पे हटा दिया गया और यहाँ पे जोड़ा दिया, और प्रभाव में देखें 356 और 357 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के जो उद्घोषणा के राज्य की शासन, मतलब जो राष्ट्रपति शासन जो है उसकी घोषणा के कारण जो है कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग करेगी। वह राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित संविधान के उन उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है। इसके अलावा संसद राज्य के कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी प्राधिकारी को दे सकती है। यदि लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि के प्रयोग से संबंधित उन विधेयकों को अनुमति दे सकता है जो अभी तक संसद की अनुमति के लिए लंबित है। यदि संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है प्रभाव के रूप में। तीसरे नंबर का और आखिरी आपातकाल देखने को मिलता है वित्तीय आपातकाल, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है वित्तीय आपातकाल की। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति है उसको वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत में अभी तक एक भी बार यहाँ पर वित्तीय आपातकाल प्रयोग नहीं किया गया। कंडीशन बनी थी परंतु प्रयोग नहीं किया गया। तो इसकी उद्घोषणा की अगर बात करें, उद्घोषणा का आधार क्या है, आर्टिकल नंबर 360 के 60 का 1 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख जो क्रेडिट होता है वो संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा यहाँ पे उद्घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की जो समय अवधि और अनुमोदन की अगर बात करें तो यहाँ उद्घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 माह के भीतर उसे स्वीकृति देने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा जो है पुनर्गठित लोकसभा को जो है प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक प्रभावी रहती है, परंतु इस अवधि में इसे राज्यपाल की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। यदि संसद के दोनों सदन जो होता है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं तो वह अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। 360 जो आर्टिकल है उसमें उद्घोषणा के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इस उद्घोषणा को संसद से जो है बार बार अनुमोदित कराने की अपेक्षा नहीं की गई है, जैसे कि पिछली 2 इमरजेंसी में हमने देखा है। इसके अलावा प्रभाव की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 360 का 3 और 360 के 4 इसमें वित्तीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वह किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने के निर्देश दे सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को ऐसे अन्य निर्देश देने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है जिन्हें मूल निर्देशों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति आवश्यक समझे। और इसके अंतर्गत जो है किसी राज्य से अपेक्षा की जा सकती है कि वह राज्य के अधीन सेवा करने वाले जो सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकता है। यह भी निर्देश जारी किया जा सकता है कि राज्य के विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयक तथा संविधान के अनुच्छेद 207 से संबंधित अन्य जो विधेयक होते हैं उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने मिलती है किससे संबंधित, इमरजेंसी से संबंधित, यानी कि आपातकाल से संबंधित। 3 प्रकार के आपातकाल हमने देखे। अब फाइनली हम देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो पुराने ईयर्स के क्वेश्चन जो कि ISPCS में पूछे गए, और साथ में हम देखेंगे कुछ मॉडल क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो इन सभी को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन हमको देखने मिलता है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या उपबंधित जो है अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या कंडीशन बनती है। तो देखिए उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है, ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा उनके प्राधिकार के अधीन जो है प्रयोज्य होगी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर का यहाँ पर सही है, तो कारण मतलब हमारा जो है बी नंबर का राइट आंसर होगा। बाकी आप देखें तो उस राज्य में अनुच्छेद 19 जो है निलंबित हो जाता है, ये गलत है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बना सकता है, ये भी गलत है। तो दूसरा नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा बी नंबर का। अनुच्छेद नंबर 352 के अनुसार अगर देखें तो बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है, तो सही क्या है, कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे बनेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास में यहाँ पे 8 कंडीशन दी है। तो 8 कंडीशन में से हमको देखना है। देखिए पहली कंडीशन क्या है, यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ये गलत है क्योंकि 1 माह यहाँ पे दिया था। उसके बाद 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, बिल्कुल सही है।
साथ ही संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये गलत है, ये 2/3 यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही अगर देखें तो संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये सही है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे संसद के साधारण बहुमत से इसे जो है वापस लिया जा सकता है। हाँ, वापस लेने के लिए साधारण बहुमत लगता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सातवां है संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस, ये गलत है, क्योंकि साधारण बहुमत से लिया जा सकता है तो 2/3 यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है, ये गलत, संयुक्त अधिवेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जो है पहला सही है, तीसरा सही है, उसके बाद हमारा जो पांचवा सही है और छठवां सही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा सी नंबर का ही राइट आंसर होगा, बाकी सभी जो है गलत है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए राज्य मतलब प्रभाव की बात की जा रही, राष्ट्रपति शासन से जो है किस क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कौन कौन से प्रभाव यहाँ पे जो है यहाँ पे आवश्यक नहीं देखने को मिलते। तो देखिए राज्य विधानसभा का विघटन होना, तो ये जो है यहाँ पे ये प्रभाव नहीं होता। राज्य की मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, ये हाँ होता है, मतलब ये वाला जो है आवश्यक नहीं है, पहला वाला आवश्यक नहीं है, दूसरा वाला आवश्यक है। स्थानीय निकाय का विघटन, ये भी आवश्यक नहीं है, यानी कि पहला और तीसरा आवश्यक नहीं है, बाकी दूसरा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद आवश्यक हो जाता है, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। तो पहला और तीसरा यहाँ आवश्यक नहीं पूछा रहा था, तो यहाँ देखिए बी नंबर का, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत आता है, यानी वित्तीय आपातकाल के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन से सही हैं। तो देखिए दोनों में से वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया गया हो, तो ये बिल्कुल सही है। यदि वित्तीय आपातकाल प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्ते में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम हो। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये इसमें सभी शामिल होते हैं, ये जो है बाकी लोग भी। तो यहाँ पे ओनली पहला, यानी कि 1 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो। खतरा अलग अलग प्रकार से हमने देखे थे, एक तो बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति यहाँ पे हटा लिया गया है 44वें संविधान संशोधन में। उसके बाद हम देखें तो देखिए सशस्त्र विद्रोह है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक संघर्ष, ये नहीं है। तो दूसरा और चौथा नहीं है, पहला और तीसरा, पहला तीसरा मतलब डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, मतलब 20 और 21 के अतिरिक्त। 20 और 21 तो यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ देखिए आर्टिकल नंबर जो 359 है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। प्राय जो होता है किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो ये राज्यपाल की सलाह पर हो। राज्यपाल को इंग्लिश में बोला जाता है गवर्नर, ठीक है, राज्य का राज्यपाल होता है। सी नंबर का राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना और सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं राज्यों में सांविधानिक जो तंत्र है उसकी विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई घोषणा का जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन या न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, ये भी सही है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, ये गलत है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए, सही है। तो यहाँ देखिए 3 सही है, जो तीसरा है वो गलत है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो यहाँ ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो हमारे देखिए 352 356 दोनों प्रयोग किए जा चुके, परंतु 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल बोलते हैं वो अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। डी नंबर का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो आर्टिकल नंबर 355 ये कहता है किसको, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो भारत सरकार को, ठीक है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ धोखा है। तो ये कहा गया था किसके द्वारा, के.एम. नाम्बियार के द्वारा। ये कथन कहा गया था कि राष्ट्रपति जो शासन है वो आपातकालीन अधिकार क्या है, संविधान के साथ धोखा है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने जो है भी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात जो है विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो ये 25 जून 1975 की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 25 जून कहाँ पे है, ये सी नंबर का राइट आंसर होगा।
राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो होती है उसके अंतर्गत अगर देखें तो नहीं बढ़ाई जा सकती, गलत है। जब तक आपातकाल रहे तब तक बढ़ाई जा सकती, ये भी गलत है। ठीक है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष, ये बिल्कुल सही है। डी नंबर का राइट आंसर होगा। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो शासन है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है ये यहाँ पे जो है पेप्सू में लागू किया गया था। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे पेप्सू बोला जाता है, राज्य में लागू किया गया है। पंजाब में अब तक 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक बार प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश में 10 बार किया गया है, अर्थात उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम लगाया जा सकता है, तो ये देखिए एक बार में अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। डी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपात की उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकती है, तो यहाँ सही आंसर है, तो ये तो गलत है हमारा। उसके बाद देखें तो आपात की उद्घोषणा के पश्चात यदि राज्य सूची संबंधी कानून को लेकर संसद या राज्य विधानमंडल में विरोध होता है तो संसद का कानून मान्य होगा, बिल्कुल सही। तो 2 नंबर का हमारा राइट आंसर है बी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने हेतु किन शर्तों का होना आवश्यक है? तो मैंने बताया था यहाँ 2 शर्तें होती है, तो यहाँ सही कथन देखना तो यह है 352 के अधीन आपातकाल लागू हो, बिल्कुल सही। यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य की परिस्थितियाँ चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि 1 और 2, बी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्तीय आपातकाल घोषित किए जाने के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होंगे? तो यहाँ देखिए हमने प्रभाव देखे थे राष्ट्रीय मतलब जो है वित्तीय आपातकाल के संबंध में। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं जो राष्ट्रपति है राज्य को निर्देश दे सकता है कि वे जो है वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करे, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अतिरिक्त तमाम सरकारी कर्मचारी वेतन भत्ते कम कर सकता है, ये गलत है क्योंकि सभी इसमें शामिल होते हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक तथा अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रोक कर रखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को संसद प्राधिकृत कर सकती है कि वह खर्चों की स्वीकृति राज्य की संचित निधि से दे, तो ये भी सही है, यानी कि 2 को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। तो यहाँ कौन सा नंबर का आंसर होगा? डी नंबर का आंसर हो मतलब राइट आंसर होगा। अनुच्छेद नंबर 352 के तहत आपात की उद्घोषणा कब की जा सकती है? जब निम्न कारण हो, तो कौन से कारण हो? जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक उपद्रव, ये गलत है, वो आंतरिक अशांति तो है ही नहीं ना। जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तो ये सही है, ठीक है, ये होने की संभावना। इसके बाद जब किसी राज्य में संवैधानिक, ये गलत है। जब देश में वित्तीय आपातकाल हो, ये भी गलत है, वित्तीय संकट हो। तो यहाँ दोनों मतलब 3, देखो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशन, पहले 44वां संविधान संशोधन, उसके तहत पहले जो है आंतरिक अशांति हुआ करता, परंतु बाद में सशस्त्र विद्रोह इसको कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन जो है घोषित किए जाने के परिणाम निम्न में से क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी अधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ा सकता है, ये गलत है। राष्ट्रपति जो है सामान्य नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण प्रतिरूप को संशोधित कर सकते हैं, ये सही है। 1 और 4 सही है, 1 और 4 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। अब तक सर्वाधिक बार संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो ये जो है सर्वाधिक जो है यहाँ पे हम देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कितने बार? 10 बार। ठीक है, पेप्सू में 8 बार किया गया था। अब तक जो है सर्वाधिक जो है राष्ट्रपति शासन 356 का प्रयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार किया गया है? तो ये आर्टिकल मतलब यहाँ देखिए ये जो है कौन प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी के काल में जो है आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग सबसे अधिक बार किया जा चुका है। अब तक किस राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो ये जो है नीलम संजीव रेड्डी, सी नंबर का राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम कब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये 1962 में की गई थी, वर्ष 1962 में। ठीक है, चीन के विरुद्ध युद्ध हुआ था तब, चीन के साथ। राष्ट्रीय आपात की जो स्थिति है उसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदान की गई है? तो ये जो है राष्ट्रपति को। निम्न में से जो है किसने राष्ट्रपति शासन 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है? तो मृत पत्र की संज्ञा दी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद नंबर 352 की अगर बात करें तो किससे संबंधित है, ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित और 360 आपको देखने को मिलेगा वित्तीय आपातकाल से संबंधित। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हमने पढ़े हैं अभी, तो बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। इसके अलावा आप यहाँ कारण भी देख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया तो ओवरव्यू पूरा कंप्लीट, मतलब आधार क्या हो सकता है। ये देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय अनुच्छेद कौन से किसके अंतर्गत आते हैं, मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी नहीं जरूरी यहाँ दिया गया है, और पहली बार में 30 दिन मतलब 1 माह, और यहाँ देखिए 60 दिन, यहाँ पे भी 60 दिन मतलब 1 माह 2 माह 2 माह। अवधि की बात करें तो यहाँ दिया गया है अनुमोदन, विशेष बहुमत, साधारण। उसके बाद प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, और यहाँ पे समाप्ति की तिथि यहाँ पे दी गई है। तो ये सभी आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा राज्य में लागू जो राष्ट्रपति शासन है उसकी न्यायिक समीक्षा का संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो ये देखिए सही कथन का चुनाव करना। मूल संविधान में राज्यपात के संबंध में राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक जो पुनर्वलोकन है या जुडिशियल रिव्यू, उसका कोई प्रावधान नहीं था, बिल्कुल सही है पहले। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति समाधान जो है राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया, ये भी सही है। तो यहाँ दोनों सही है, सी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद हमको देखने मिलेगा राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू किया जा सकता है। तो ये जो है राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो 3 वर्ष मैक्सिमम। ठीक है, मूल अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है कौन से अनुच्छेद के युग्मों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 यहाँ देखने को मिलता है, बी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंप्लीट रूप से यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान संविधान के अंतर्गत देखने को मिलता है। इंडियन पॉलिटी के जो है हमारा सीरीज़ चल रही है टेस्ट सीरीज, इसमें तो ये कंप्लीट हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप एंड्रॉयड ऐप जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ आपको सीक्वेंस में मिलेगी, PDF वगैरह, लेक्चर, सारी चीज़ें। ठीक है।